अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। इसी दिन का वाक़या है। मुनीर नसीमा के घर गया। मलिक उमर घर नहीं था। नसीमा ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। मलिक साहब कहाँ हैं? मुनीर ने पूछा। आज तो वो शाम के बाद आएंगे, नसीमा ने जवाब दिया और उसे बैठने को कहा। नहीं नसीमा, मुनीर ने कहा, मैं मलिक साहब से मिलने आया था। तुम अब मेरे लिए गैर हो और मैं तुम्हारे लिए गैर मर्द हूँ। तुम्हारे घर में खान नहीं है तो मैं तुम्हारे पास नहीं बैठूँगा। थोड़ी ही अरसे पहले मेरा और नसीमा की मोहब्बत थी और मोहब्बत की मुलाकातें। नसीमा ने उसी बेतकल्लुफ़ी का मुजाहरा किया तो मुनीर बैठ गया। तुम मेरे पास नहीं बैठोगी? मुनीर ने पूछा। अभी तो कहते हो कि तुम मेरे लिए गैर मर्द हो, नसीमा ने हंसते हुए कहा। मैं दूर ही बैठूं तो अच्छा है। उस मोहब्बत को दिल से धो डाला है नसीमा। मैंने नहीं, नसीमा ने कहा। तुमने अपने दिल से उस मोहब्बत को धो डाला है और उसकी जगह दुश्मनी भर ली है। दुश्मनी? मुनीर ने कहा। क्या तुम इसे दुश्मनी कहती हो कि मैंने तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी जान बचाई है, वो दोनों मलिक साहब को कत्ल? एहसान तो मैं सारी उम्र नहीं भूलूंगी मुनीर, नसीमा ने कहा, लेकिन मैं उन पत्थरों को भी कभी भी नहीं भूलूंगी जो तुम्हारे ताबीज़ मेरे घर में बरसाने से आए थे, और उस आग को मैं कैसे भूल सकती हूँ? क्या कह रही हो नसीमा? मुनीर, नसीमा संजीदा हो गई और बोली, क्या तुम मुझे मरूब करना चाहते थे? तुमने सोचा क्या था मुनीर? मुनीर हंस पड़ा और नसीमा के पास आ बैठा। नसीमा, मुनीर ने कहा, किसी वक्त तुम्हारी ये गलतफहमी भी रफ़े कर दूंगा। उसने नसीमा का हाथ अपने हाथ में लेकर जज्बाती से लहजे में कहा। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे पागल कर दिया है। मैंने जो कुछ भी किया था तुम्हारी मोहब्बत की खातिर किया है, अपनी जान को खतरे में डाला है। अगर तुम मुझे बार बार ये एहसान याद दिलाओगे तो मैं कहूँगी कि इस एहसान की कीमत बताओ, नसीमा ने कहा। मुँह से मांगो, कीमत दूंगी। तुम कीमत नहीं दोगी नसीमा? बोलो मुनीर, नसीमा ने कहा। मांगो, हुक्म दो। मुनीर ने एकदम अचानक नसीमा को अपने करीब कर लिया और कहने लगा, मैंने तेरी मोहब्बत की दीवानगी में शादी नहीं की नसीमा। मुनीर ने नशीली सी आवाज़ में कहा। अपना आप मेरे हवाले कर दो कुछ देर के लिए। मुनीर ने एक हरकत ऐसी की तो नसीमा के अंदर धमाका हुआ। उसे अपनी सांसें यूं लगी जैसे वो शोले उगल रही हों। बारूद खाने में चिंगारी गिर पड़ी थी। नसीमा उछलकर उठी। उसका चेहरा सुर्ख और आंखें बूटियों की तरह हो गईं। दांत उस भेड़िए की तरह बाहर निकल आए जो अपने शिकार पर झपटने वाला हो। इतना हसीन चेहरा डरावना हो गया। मुनीर उठने लगा तो नसीमा का एक हाथ उसकी शहरक पर चला गया। उसने मुनीर की शहरक अपनी 5 उंगलियों के शिकंजे में पकड़ ली और उसके नाखून मुनीर की शहरक में उतरने लगे। मुनीर का दम घुट गया। उसने दोनों हाथों से नसीमा की कलाई पकड़ी और उसे मरोड़ने लगा, लेकिन उसे ऐसे लगा जैसे उसने हाथों में खुश्क लकड़ी पकड़ रखी हो। नसीमा का सारा जिस्म अकड़ गया था। मुनीर की आंखें बाहर आने लगीं, मुंह खुल गया और जबान बाहर आ गई। उसका जिस्म तड़पने लगा और फिर तड़प कम होने लगी। अचानक नसीमा की गिरफ्त ढीली पड़ गई। नसीमा के नाखून मुनीर के गोश्त से बाहर आ गए। मुनीर हट्टा कट्टा जवान था, उसमें भी अभी जान बाकी थी। उसने झटका देकर अपनी जान छुड़ा ली। उसने अपनी शहरक पर हाथ रखकर देखा, हाथ पर खून लगा हुआ था। नसीमा पलंग पर औंधे मुँह गिरी और हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। पागलपन की लहर गुजर गई थी। मुनीर आहिस्ता आहिस्ता बाहर को चल पड़ा और नसीमा के घर से निकल गया। मुनीर शिकस्त खाने या भाग जाने वाला आदमी नहीं था। घर में अकलौतेपन और माँ बाप की ज़रूरत से ज़्यादा लाड और प्यार ने उसमें जो खामियाँ पैदा की थीं वो उसके लिए कुव्वत की सूरत इख्तियार कर गई थीं। उसका शऊर बेदार हुआ तो सबसे पहले उसमें ये एहसास पैदा हुआ था कि उसकी हर जिद पूरी की जाती है। अब तो उसके माँ बाप भी उसके हाथों बेबस थे। वो अब हर किसी से तवक्को रखता था कि उसके हाथों में बेबस हो जाए, और जो उसकी ये तवक्को पूरी नहीं करता था उससे वो किसी न किसी तरीके से हथियार डलवा लिया करता था। कोई तरीका कामयाब ना हो तो वो इंसानों को ख़रीद भी लिया करता था। उसके पास रुपए पैसे की कमी नहीं थी। नसीमा को वो नहीं खरीद सकता था। नसीमा का पर्स नोटों से भरा रहता था। नसीमा पर उसका कोई झांसा कामयाब नहीं हुआ था। काला इल्म भी नाकाम हो गया था। जालिंधर वाले ख्वाजा साहब और हसनैन काज़मी ने भी उसे साफ जवाब दे दिया था, मगर वो कोरे जवाब से राज़ी होने वाला आदमी नहीं था।
नसीमा का सिर्फ इनकार ही उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। अब तो नसीमा ने उस पर हाथ भी उठा दिया था, हाथ भी ऐसा उठाया कि उसकी शहरक मुट्ठी में लेकर दबा ली थी। ये तो मुनीर की खुशकिस्मती थी कि नसीमा के दौरे जैसे गुस्से की लहर गुजर गई, वरना उसने मुनीर का गला घूट दिया था। 2-4 सांसों की ही कसर रह गई थी। वो जब नसीमा के घर से निकलकर गली में आया तो उसने बिदक कर एक हाथ अपनी शहरक पर रख लिया। वो अभी तक नसीमा की उंगलियां अपनी शहरक में उतरती हुई महसूस कर रहा था। उसके सांसों का तसलसल उसके काबू में आ ही नहीं रहा था। उसने गले से हाथ हटाकर देखा तो उसके हाथ पर खून था। उसने जेब से रेशमी रुमाल निकाला। इस रुमाल की वो नुमाइश भी किया करता था। जब देखता कि सामने से कोई लड़की या लड़कियां आ रही हैं तो वो रुमाल जेब से निकालकर गले में डाल लिया करता था। इस रुमाल को वो गुलाब के इत्र से तर रखता था। उस रोज जब उसकी शहरक से खून के चंद कतरे फूट आए थे, उसने अपना नुमाइशी रुमाल अपनी गर्दन के गिर्द लपेट लिया और अपने घर जाने की बजाय अपने सब्जियों वाले बाग में चला गया। वहाँ उसने अपने लिए अलग कमरा बना रखा था, जिसे वो अक्सर बदमाशी के लिए इस्तेमाल करता था। बाग में रहट भी था। उसने रहट चलवाया और बहुत देर हौज में बैठा रहा और पानी आबशार की तरह उसके सर पर गिरता रहा, मगर उसके वजूद में जो आग लगी हुई थी वो सर्द ना हुई। उसे इतना ठंडा पानी भी जलता और जलाता हुआ महसूस हो रहा था। पानी से निकलकर वो अपने कमरे में चला गया। उसने शहरक पर हाथ फेर कर देखा, खून बंद हो चुका था, लेकिन उसकी सांसें अभी तक ठिकाने नहीं आई थीं। यह गुस्से और इंतकाम की शिद्दत का असर था। वो लेट गया और फौरन ही उठ बैठा। बेचैनी थी कि बढ़ती ही जा रही थी। वो फिर लेट गया, लेकिन बिस्तर भी जलता हुआ महसूस हो रहा था। वो उठा और घर चला गया। कब से इंतज़ार कर रही हूँ, माँ ने उसे कहा। खाना खा लो। खा लूँगा, मुनीर ने बेरुखी से कहा और कमरे में चला गया। मुनीर काके, बाप ने आवाज़ दी। हाँ हाँ, उसने तल्ख लहजे में कहा। खा लेता हूँ, ले आओ यहीं। लड़कर आए हो कि किसी से? माँ मक्खन के पराठे चंगीर में रखे अंदर आ गई। बाप से तो अच्छी तरह बोला करो। मुझसे लड़कर किसी ने कत्ल होना है क्या माँ? मुनीर ने माँ से कहा। मैं इस वक्त गुस्से में हूँ। ना काके, बाप ने उसके पास आकर कहा। गुस्सा न किया करो। आज थानेदार मिला था, कहीं जा रहा था। मैंने आगे होकर सलाम किया तो वो रुक गया। कहने लगा कि चौधरी तेरा बेटा असल शेर है, उसने बहुत बड़े डाकू और नौसरबाज को पकड़ा है। मैं इससे भी बड़े डाकुओं को पकड़ सकता हूँ, मुनीर ने कहा। मस्ताना तो चीज़ ही कोई नहीं, मैं तो बड़े बड़े जाबिर आदमियों का गला दबा दिया करता हूँ। मुनीर ऐसी बातें अक्सर किया करता था। उसकी माँ फूली नहीं समाती थी। उसके बाप का सीना चौड़ा हो जाया करता था। मुनीर माँ बाप को मरूब करके गर्दन अकड़ा लिया करता था। वो बुज़दिल नहीं था, बेवकूफ़ी की हद तक दिलेर था, लड़ाई मार कुटाई का शौकीन भी था, और उसने कम ही किसी से मार खाई थी। माँ बाप ने उसे खिला पिलाकर जंगली सांड बना रखा था। लेकिन उस रोज़ जब उसने कहा था कि मैं बड़े से बड़े जाबिर आदमियों का गला दबा दिया करता हूँ, तो उसे ऐसे लगा जैसे नसीमा ने एक बार फिर उसकी शहरक पकड़ ली हो और उसकी नाजुक सी उंगलियों के नाखून उसकी शहरक में उतर रहे हों। उसने रेशमी रुमाल जो गर्दन से लपेट रखा था उसे और ज़्यादा मजबूती से लपेट लिया ताकि उसके माँ बाप उसकी शहरक पर नाखूनों के निशान न देख लें। वो कमरे में जब अकेला था तो उसकी आंखों के आगे नसीमा आ गई। नसीमा इन लड़कियों में थी जिनके साथ मुनीर के मरासिम थे, लेकिन वो वाहिद लड़की थी जो उसकी हविस का निशाना नहीं बनी थी। हालांकि शादी से पहले वो उससे तन्हाई में मिलती थी, रातों को मिलती थी, इन्हें देखने वाला कोई नहीं होता था, उनके दरमियान कोई नहीं होता था। फिर भी नसीमा उसे बेतकल्लुफ़ी की एक हद से आगे नहीं बढ़ने देती थी और इसे वो मोहब्बत कहती थी। इसी मोहब्बत के तिलिस्म का असर था कि उसने मुनीर के साथ शादी का अहद किया था और उसके साथ घर से भाग जाने को भी तैयार हो गई थी। मुनीर हैवानी जज्बात का बड़ा खूबसूरत मुजस्समा था। उसने नसीमा के साथ साफ नीयत से पाक मोहब्बत की खातिर ताल्लुकात पैदा नहीं किए थे, लेकिन नसीमा ने उसके दिल में एक पाक मोहब्बत या मोहब्बत की पाकीज़गी पैदा कर दी थी और मुनीर ने उस मोहब्बत को कबूल कर लिया था। यही वजह थी कि वह नसीमा के लिए पागल हुआ जा रहा था। अगर नसीमा के साथ उसके मरासिम दूसरी लड़कियों जैसे होते तो वो इसकी परवाह भी ना करता। नसीमा उसके लिए ऐसा खिलौना होती जिसके साथ खेल खेल कर वो उकता चुका होता। वो मोहब्बत अब इंतकाम के जज्बे की सूरत इख्तियार कर गई थी। मुनीर के सीने में एक बच्चा जाग उठा। बच्चा उस खिलौने की जिद कर रहा था जिसके साथ वो खेला नहीं था। खिलौना उसके सामने पड़ा था मगर उसे मिल नहीं रहा था।
गुस्सा बढ़ता जा रहा था, इंतकाम की आग भड़कती जा रही थी। मुनीर के जहन में ख्वाजा साहब आए। उसने ख्वाजा साहब को जहन से निकाल फेंका। हसनैन काज़मी का ख्याल आया, उसे भी उसके जहन ने कबूल नहीं किया और उसने उन्हें भी निकाल दिया। सब धोखा है, उसने अपने आप से कहा। झूठे सहारे हैं, फरेबकार आमिल, करते कराते कुछ है नहीं, लूटते हैं बस अपना जादू चलेगा, नसीमा को मजबूर कर दूंगा और वो बाग वाले कमरे में बिन बुलाया जाएगी। उसे नसीमा की माँ की याद आई। उसने मुनीर से कहा था कि वो उमर हयात को एक औरत के साथ पकड़वाएगी। ये औरत उमर हयात के साथ लगी बैठी होगी और किसी तरह ये मंजर नसीमा को दिखाया जाएगा। मकसद ये था कि नसीमा उमर हयात से तलाक ले ले। मुनीर को ये तरीका कुछ अच्छा लगा और वो सोचने लगा कि औरत का इंतज़ाम तो नसीमा की माँ कर देगी और ये भी हो सकता है कि ये औरत उमर हयात को अपने फंदे में ले ले, लेकिन नसीमा को ये मंजर किस तरह दिखाया जाएगा। वो कुछ सोचता रहा कि ये नाटक किस तरह कामयाबी से खेला जा सकता है। उसके दिमाग में इतनी बारीकी नहीं थी। उसकी नफ्सियाती कैफियत ऐसी थी कि उसकी सोच गहराई में जा ही नहीं सकती थी। सोचते सोचते उसे ख्याल आ गया कि वो माँ बेटी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ऐन मौके पर माँ को अपनी बेटी का ख्याल आ जाए और वो भांडा ही फोड़ दे। मुनीर इधर से भी मायूस हो गया। मायूसी के आलम में उसे नसीमा की मोहब्बत और वारिफ्तगी और मुलाकातें याद आने लगीं। ये ख्याल भी आया कि इस मोहब्बत को वो पाक ही रहने दे तो क्या हुआ। उसे कुछ सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन अचानक इंतकाम का शोला भड़का और उसके जहन में पाकीज़गी का जो पुरसुकून ख्याल आया था वो जहन में ही जलकर राख हो गया। उसके जहन ने अपने आप को सुकून देने के लिए बड़े हसीन तसव्वुर आरास्ता कर लिए। मोहब्बत की मुलाकातों के तसव्वुर, इन तसव्वुरों से यादों ने जन्म लिया और उसे वो फ़ोटो याद आ गया जिसमें नसीमा उसके बिल्कुल नज़दीक खड़ी हुई है और दोनों अजीब से पोज में हैं। इस फ़ोटो की याद क्या आई कि मुनीर के जहन में फुलझड़ियाँ जलने और शरारे छूटने लगे। उसका दिमाग रोशन हो गया। उसने अपने टीन के सूटकेस में से वो फ़ोटो निकाला। खुशी की एक लहर उसके सारे वजूद में फिर गई। उसे यूँ महसूस होने लगा जैसे नसीमा की तस्वीर में जान पड़ गई हो और वो उसके बाजुओं में जीती जागती आ गई हो। वो घर से निकल गया। महल्ले की इस गली के आखिर में निहायत मामूली सा एक मकान था। मुनीर उस मकान में गया। ये एक गरीब भिश्ती का मकान था। भिश्ती घर में नहीं था। उसकी बीवी और एक जवान बेटी घर थी। मुनीर को अपने घर में देखकर माँ बेटी उसके आगे पीछे चलने लगीं। भिश्ती की बीवी की उम्र 40 साल से कुछ कम थी, लेकिन उसके चेहरे पर बुढ़ापे के कोई आसार नहीं थे। वो सफ़ेदी माइल गंदुमी रंग की खूबसूरत औरत थी। उसकी कुल औलाद यही एक लड़की थी जिसकी उम्र 18-20 साल थी और वो माँ की सही तस्वीर थी। भिश्ती इतना ही बदसूरत था जितनी खूबसूरत उसकी बीवी थी और वो इतना ही ढीला ढाला और भद्दा था जितनी तेज तर्रार और फुर्तीली उसकी बीवी थी। भिश्ती बुद्धू सा आदमी था। सुबह से शाम तक मशकीज़ा उसकी पीठ पर रहता और वो महल्ले के बाहर एक कुएं से मशकीज़ा भरता और लोगों के घरों में घड़े मटके भरता रहता था। दुनिया से वो लाताल्लुक़ मालूम होता था। उसे तो जैसे ये भी मालूम नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। भिश्ती की बीवी मुनीर के पैगाम इधर उधर ले जाने का काम करती थी। उसकी जवानी ऐसे ही खुफिया कामों में गुजरी थी। नसीमा और मुनीर की जब मुलाकातें हुआ करती थी तो उनका राब्ता इसी भिश्तन के ज़रिए हुआ करता था। मुनीर भिश्तन के घर गया। वो समझ गई कि मुनीर किसी का पैगाम से आया है। उसने अपनी बेटी से कहा कि अंदर से चारपाई उठा ला और शरबत बना ला। लड़की अंदर चली गई तो मुनीर ने भिश्तन से कहा कि उसके बाग में आ जाए। ये कहकर वो चला गया। भिश्तन उसके पीछे पीछे उसके बाग वाले कमरे में पहुंच गई। मुनीर ने जेब से फ़ोटो निकाला और भिश्तन के आगे रख दिया। ये तस्वीर मैंने पहले भी देखी थी, भिश्तन ने कहा। अब क्यों मेरे आगे रख दी है? तुमसे क्या पर्दा जीरंग? मुनीर ने कहा। शादी करके चिड़िया जाल से निकल गई है। शादी से पहले तो इशारे पर आ जाती थी, जीरा, भिश्तन ने कहा। अब नहीं आती, मुनीर ने कहा। अब तो बात भी नहीं करती। तुम्हारे इस एहसान को भी नहीं मानती कि तुमने उसके घर से डाकू पकड़े थे, जीरा ने कहा। मुनीर चौधरी, तुम ना पहुंचते तो डाकू उसके घर का सफाया कर जाते और नसीमा को भी साथ ले जाते, लेकिन चौधरी तुम तो उसके घर जाते रहते हो। वो मेरा एहसान तो मानती है, मुनीर ने कहा, लेकिन इसकी वो कीमत नहीं देती जो मैं मांगता हूँ। मैंने बात की, शादी से पहले वाली मोहब्बत याद दिलाई, मगर उसने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं उसे तारे दिखाना चाहता हूँ। वो किस तरह?
जीरा ने पूछा। तुम उसके घर जाओ, मुनीर ने कहा, और उसे कहो कि मेरे पास फ़ोटो है जिसमें तुम मेरे बिल्कुल नज़दीक बैठी हो। मैं ये फ़ोटो तुम्हारे खामिद को दिखाऊंगा और उसे कहूँगा कि ये फ़ोटो तुम्हारी शादी के बाद का है। फिर उसे ये कहना कि अदालत में मस्ताने और उसके एक साथी के खिलाफ उमर हयात के घर डाका डालने का केस चल रहा है। मेरी अभी गवाही नहीं हुई। जब मेरी गवाही होगी तो मुलजिमों का वकील मुझसे ज़रूर पूछेगा कि मैं इतनी रात गए उमर हयात के घर क्या कर रहा था। मैं कह दूंगा कि नसीमा मुझे कभी कभी रात को अपने घर बुलाया करती थी। उस रात वो अपने खामिद को शरबत या दूध में अफीम पिला दिया करती थी। उस रात भी उसने मुझे बुलाया था। मैं वक्त से पहले चला गया था। डेवड़ी का दरवाज़ा अभी खुला नहीं था। मैं दीवार पर चढ़ गया और अंदर कूद गया तो अंदर डाकू मिल गए। तुम उसे डरा कर ज़हर करना चाहते हो? जीरा ने कहा। क्यों उसके पीछे सर खपा रहे हो? हाँ, मुनीर ने कहा, मैं उसे डरा कर ज़हर करना चाहता हूँ। पहले मैं कहता था कि खामिद से तलाक ले ले और मेरी बीवी बन जा। अब मैं उसे बेनिकाही बीवी बना के रखूँगा। मैं उसे जाल में ला रहा हूँ कि वो मेरे इशारों पर नाचेगी। तुम बात समझ गई हो। यही पैगाम उस तक पहुँचा दो। तुम खुद अकल वाली हो, कुछ बातें अपने पास से भी कह देना। उसने जेब से कुछ पैसे निकाल कर जीरा को दिए। एक बात कहूँगी मुनीर चौधरी, जीरा ने कहा, पैसे चाहे ना दो, मेरी एक बात मान लो। मेरी बेटी को बुरी नज़र से न देखा करो। मैं उसे कंवारी ही रुखसत करना चाहती हूँ। तुम्हारी बेटी तो मुझे नसीमा से भी ज़्यादा अच्छी लगती है, मुनीर ने हंसते हुए कहा। यह ज़ात पात का मामला ना होता तो मैं तेरी बेटी के साथ शादी कर लेता। रहम करो मुनीर चौधरी, जीरा ने कहा, तुम किसी के साथ भी शादी नहीं करोगे। मेरी बेटी से नज़रें हटा लो, मैं तुम्हारी नज़रें पहचानती हूँ। तुम अपने खामिद के घर क्या कंवारी आई थी क्या? मुनीर ने पूछा। बेटी को इतनी पाकबाज क्यों बना रही हो? गुर्बत और छोटी ज़ात, जीरा ने आह भर कर कहा। बखुदा मुझे भी अपने खामिद जैसी शक्ल सूरत दे देता तो मैं सुखी रहती। तुम इस वक्त बहुत छोटे थे जब मुझ पर जवानी आई थी। तुम जैसे चौधरी मुझ पर मंडराने लगे थे। नीच जात की बेटी को ऊंची जातों के मर्द बिन ब्याही दुल्हन समझते हैं, लेकिन मैंने अपना दामन बचाए रखा। किसी ने मुझे सबक नहीं दिया था कि इन मर्दों से यूं बचा जा सकता है। मेरा अपना दिमाग था ये, जिसने मुझे चालाक और होशियार बना दिया। मैं एक भिश्ती की बेटी थी, मैं भी ऊंची जातों के घड़े भरती थी। मेरे कानों में मर्दों की सरगोशियाँ पड़ती रहती थीं। जीरा जीरा, और मैं हंस खेल कर पल्लू बचाती फिरती थी। मैंने इन लोगों को उंगलियों पर नचा दिया। झलक दिखाकर इधर उधर हो गई तो तुम जैसे चौधरी मुझे रेशमी सूट और नोट दिखाते थे। तुम्हें क्या बताऊं मुनीर चौधरी, उन्होंने मुझ पर कैसे कैसे जाल फेंके। मेरा बाप इन ऊंची जातों का मोहताज और गुलाम था। एक ही भाई था, वो भी तुम्हारी बिरादरी के घरों में नौकरी करता था। मेरे सर पर हाथ रखने वाला अल्लाह ही था। उसने मुझे पाक साफ रखा। जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। तुमने ये बकबक क्यों शुरू कर दी है? मुनीर ने उकताए हुए लहजे में पूछा। अपनी बेटी की खातिर, जीरा ने कहा। मैं तुमसे अपनी बेटी के कंवारपन की भीख मांगती हूँ। बेटी को देखकर मुझे अपनी जवानी याद आ जाती है। मेरी पूरी बात सुन लो मुनीर चौधरी। तुम नहीं सुनोगे तो और किसको सुनाऊंगी? मेरी शादी इस आदमी के साथ हो गई। शक्ल और सूरत, रंग रूप और जिस्म देखो तो क्या मेरी शादी इस आदमी के साथ होनी चाहिए थी? मुझे तो दो तुम जैसे शहजादे मिले थे जो कहते थे कि आ जाओ, निकाह पढ़ाकर रानी बना के रखेंगे। कौन थे वो? क्या करोगे पूछकर? जीरा ने कहा। एक बड़ी दूर का रहने वाला था। तुम मेरी बात सुनो ना। मैंने इसी खामिद को दिल से कबूल कर लिया, लेकिन इसने मुझ पर सिवाय इल्ज़ाम थोपने के कुछ न किया। जिस किसी की बात करता तो कहता था वो तेरा होता सोता। बात ये थी कि इस पर यह वहम सवार था कि मैं इसे पसंद नहीं करती। उसे अपनी बदसूरती वहम में डाले रखती थी। ये कभी रात को चर्स पी आता, कभी सिक्कों से देसी शराब चढ़ा आता और मेरी शामत आ जाती। ये शख्स मुझ पर अपनी ताकत का रौब जमाना चाहता था और इसके लिए ये चर्स और शराब का सहारा लेता था। मेरे दिल में इसकी जो कदर थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि ये मुझको ताने देता था और बदचलनी के इल्ज़ाम लगाता था। फिर उसे देखकर ही मुझे घिन आने लगी। मैंने उसे कहा कि औरत सिर्फ ये नहीं चाहती जो तुम समझते हो, लेकिन ये पूरा जांगली बन चुका था। मेरी ये बच्ची पैदा हुई, इस बच्ची पर खुदा ने ये जुल्म किया कि इसे मेरा चेहरा, मेरा रंगो रूप और मेरा जिस्म दे दिया। इसका एक बाल भी अपने बाप पर न गया। बाप ने कहना शुरू कर दिया कि ये बच्ची इसकी है ही नहीं। आज भी उसे ये शख्स हराम की औलाद कहता है। यहाँ से मेरा दिमाग फिरना शुरू हो गया। तुम जानते हो मुनीर चौधरी, इस शख्स की आमदनी क्या है?
कुछ भी नहीं, तुम लोग जो देते हो वही चंद टके आमदनी है ना। मेरे सामने अब बच्ची थी और ये ख्याल भी कि और बच्चे भी होंगे। मैंने सोचा कि आज बच्ची के लिए तिनका तिनका बनाऊंगी तो इसकी शादी की उम्र तक इसका जहेज पूरा होगा। हमारी कौन सी ज़मीन जायदाद है जिसे एक ही बार जहेज बना लें। इसके बाप को बच्ची का ज़रा सा भी ख्याल न था। इल्ज़ाम अलग थे। मेरे अंदर वही चालाकी और फरेबकारी जाग उठी जिससे मैंने अपना कंवारपन बचाए रखा था। तुम जैसे शहजादे तो अब भी मेरे पीछे फिरते थे। मैंने अब इन्हें दूसरे तरीके से खुश करना शुरू कर दिया। दूसरा तरीका? दूसरा तरीका कौन सा? यही जो मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ, जीरा ने कहा। इधर का पैगाम उधर और उधर का इधर। कई दिल जोड़े, कई दिल तोड़े और जो चीज़ मुझे अपने खामिद से नहीं मिल रही थी वो मैंने अपनी पसंद के एक आदमी से हासिल कर ली। मेरा खामिद तो बिल्कुल ही बेकार है। अगर ये मुझे इंसान समझता तो मैं अपना मन मार लेती। चर्स और शराब ने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। घर में जो पैसा आता वो चर्स और शराब में निकल जाता था। मैंने खामिद पर भी अपना जादू चला लिया और उसे अपने पाँव में बिठा लिया। फिर मैं लोमड़ी की तरह चालाक हो गई। किसी को हंसकर अपना बना लिया, किसी के दिल में रोकर अपना दर्द पैदा कर लिया, लेकिन मैं किसी के हाथ मुश्किल से ही आती थी। खुदा की कसम मुनीर चौधरी, मैं अगर आज इस शहर में कहीं खड़ी होकर ऐलान कर दूं कि आओ लोगों, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कौन क्या है और फलां नन्हे खान कितने पानी में है, तो यहाँ के बड़े बड़े चौधरी ठाकुर और एक दो आलिम फाजिल भी घरों में छुप कर बैठ जाएं। अब कहो तो आसमान से तारे तोड़ लाऊं। तुम्हारी बिरादरी के 3 घर हैं। 2 चौधरानियाँ अब मेरी उम्र की हैं। मुझे देखकर घबरा जाती हैं, अपने साथ चरपाई पर बिठाती हैं, इज्जत करती हैं। और क्यों ना करें, उनकी जवानी के भेद मेरे सीने में हैं। कौन कौन सा घर है? ये बेईमानी कभी नहीं की, जीरा ने कहा। तुम्हारा और नसीमा का भेद अल्लाह के सिवा और मेरे सिवा कोई नहीं जानता। तुम मुझे मुँह मांगी कीमत देते हो तो मैं तुम्हें और नसीमा को धोखा नहीं दूंगी। मुनीर चौधरी, मैं अपनी बेटी को पाक साफ उसके खामिद के हवाले करना चाहती हूँ। उसका खामिद कौन होगा? मुनीर ने पूछा। तुम्हारे खामिद जैसा तो नहीं? लड़का देखकर बात पक्की करूँगी, जीरा ने कहा। तुम मुझ पर यह रहम करो कि मेरी बेटी से नज़रें हटा लो। चलो मान लिया, मुनीर ने कहा। मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। मुनीर को अचानक एक ख्याल आ गया। जीरा, उसने कहा, तुम्हारी बेटी से एक काम लेना है। वो कंवारी ही रहेगी, मैं जानता हूँ। वो सीधी सादी लड़की नहीं, तुम्हारी चालाकी उसमें भी आ गई है। मुँह से जो मांगोगी दूंगा। बात करो बात, जीरा ने कहा। काम क्या है? अपनी बेटी को मलिक उमर हयात के इतना ही नज़दीक बिठा दो जिस तरह तस्वीर में नसीमा मेरे इंतहाई नज़दीक बैठी है, मुनीर ने कहा। और इस हालत में नसीमा को दिखा दो। बस इतना सा काम है। इसके बाद तुम्हारी बेटी वहाँ से भाग आए, उसका पल्लू पाक रहेगा। कर सकती हूँ, जीरा ने कहा, पर करूँगी नहीं। अपनी बेटी को इस रास्ते पर नहीं डालूंगी। मुँह से बोलो क्या मांगती हो। सारी ज़मीन मेरे नाम कर दो। अपनी बेटी को इस तरह इस्तेमाल नहीं करूँगी, जीरा ने कहा। इससे तुम्हें हासिल क्या होगा मुनीर चौधरी? इसका नतीजा उलट भी हो सकता है। मैं उमर हयात को जानती हूँ, वो इस फंदे में आएगा भी नहीं। मैं तुम्हारा काम इसके बगैर करा दूंगी। फिर मुझे नसीमा की माँ से बात करना पड़ेगी, मुनीर ने कहा। वो कहती थी कि बड़ी पक्की औरत का बंदोबस्त कर देगी। उससे करा लो, जीरा ने कहा। लेकिन वो तुम्हें ऐन वक्त पर धोखा देगी। वो किसी की भी सगी नहीं, अपनी बेटी की भी सगी नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मुझे मालूम नहीं कि वो अपनी बेटी की दुश्मन हो गई है? उमर हयात ने 10-10 के 2 नोट उसे दिखा दिए तो उसके सामने वो तुम्हें नंगा कर देगी। वो तो अल्लाह की बद्दुआई हुई औरत है मुनीर चौधरी। मेरे दिल में जो कुछ है वो तुम्हें मालूम है। नसीमा की माँ के दिल का तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उसमें क्या है। आगे तुम्हारी मर्जी है। चलो फिर तुम यही काम कर दो, मुनीर ने कहा। नसीमा को मेरा पैगाम दे दो और उसे अपनी तरफ से भी डराना। जीरा उसी रोज़ मुनीर के घर बैठी थी। नसीमा का रंग पीला पड़ गया था। जीरा उसे मुनीर का पैगाम दे चुकी थी। तुम शादीशुदा औरत हो नसीमा, जीरा ने उसे कहा। मुनीर नहीं। मुनीर तुम्हें खा तो नहीं जाएगा? ये वही मुनीर है जिसके पास तुम रातों को भी चली जाया करती थी। वो तुम्हारी मोहब्बत में पागल हो रहा है। तुम्हारे घर को उसने डाकुओं से बचाया है, अपनी जान को उसने खतरे में डाला है। उसने मेरे घर में पत्थर भी पड़वाए हैं, नसीमा ने कहा, और मेरे घर में आग भी लगवाई है। मुनीर चौधरी ने? जीरा ने हैरत से कहा। वो जो इतने दिन तुम्हारे घर में पत्थर गिरते रहे हैं वो इसी मुनीर की कारिस्तानी थी, नसीमा ने कहा।
मुझे ये भी मालूम है कि उसने ये काम किससे कराया था। मैं उसे जता चुकी हूँ और वो मान गया था। और ये जो डाकुओं को पकड़वाने वाला मामला है, उसमें भी उसकी कोई उस्तादी है। मैं तो उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। वो कमीना आदमी है, फिर वो पूरी कमीनगी करेगा, जीरा ने कहा। उसके पास जो तस्वीर है वो मैंने भी देखी है। अगर वो तस्वीर उसने तुम्हारे खामिंद को दिखा दी तो तुम्हारा खामिंद उखड़ मिजाज आदमी है, तलाक से कम पर बात नहीं करेगा। मुनीर अदालत में भी ये तस्वीर पेश कर सकता है, सारे शहर को ये तस्वीर दिखाएगा। एक बार उसे मिल ही लो। जीरा, नसीमा ने कहा, एक काम करो, वो फ़ोटो किसी तरह मुझे ला दो। मैं अपना जेवर तुम्हारे आगे रख दूंगी। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगेगी ले लेना, चाहे वो कितनी ही वजनी और कीमती हो। ये काम नहीं करूंगी, जीरा ने कहा। तो मुझसे नाराज़ होगी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। मुनीर की नाराज़गी मुझे बहुत महंगी पड़ेगी। उसे पता चल गया कि तस्वीर मैंने चुरा कर तुम्हें दे दी है तो वो मुझे कत्ल करा सकता है, मेरी कंवारी बेटी को अगवा कर सकता है, उसे ख़राब कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। नसीमा, वो कीना रखने वाला आदमी है। और नसीमा, तुम्हारी अपनी माँ भी तुम्हारी दुश्मन बनी हुई है। ज़रा सोच लो, फिर जवाब देना। ये लो जीरा, नसीमा ने जीरा को 5 रुपये देकर कहा। ज़बान बंद रखना, किसी और के साथ इस तस्वीर का जिक्र न करना। ना नसीमा बीबी, जीरा ने कहा, मैं धोखा नहीं दिया करती, किसी का भेद किसी के आगे नहीं खोला करती। तुम तो जानती हो, पहले तुमने मुझे आजमाया नहीं। मुझे कुछ दो या न दो, मैं किसी और के आगे ज़बान नहीं खोलूँगी। मुनीर को मैं क्या जवाब दूँ? इस कमीने से कहना कि 3-4 दिन सोचने की मोहलत दे, नसीमा ने कहा। और जीरा, नसीमा ने मन्नत के से लहजे में कहा, तुम भी उसे कहना कि ये फ़ोटो किसी और को न दिखाए। वो तो मैं कहूँगी ही, जीरा ने कहा, लेकिन इसके बाद इनकार न करना, तबाह हो जाओगी नसीमा बीबी। उस तबाही के तसव्वुर ही से नसीमा कांप उठी, जिसकी तरफ जीरा का इशारा था। वो तलाक से डरती थी। तलाक और बदनामी लाजिम व मलजूम है। किसी बीवी को खामिंद की ज्यादती से तलाक हो जाए, बीवी ख्वाह बेगुनाह ही क्यों ना हो, बदनामी बीवी की ही होती है। खामिंद की इतनी बात कि बीवी बदचलन है, बीवी की सारी ज़िंदगी तारीक कर देती है। जवानी की तलाक तो और ज़्यादा अजियतनाक होती है। यही तो शादी की उम्र होती है, लेकिन दूसरी शादी मखदूश हो जाती है। मुतालिका लड़की को मुश्तबा और मशकूक समझा जाता है। उसकी किस्मत में बच्चों वाला और बड़ी उम्र वाला कोई रंडवा लिखा होता है। नसीमा की सूरत तो और ज़्यादा मखदूश थी। वो मलिक उमर हयात जैसे रुपए पैसे वाले खामिद को नहीं छोड़ सकती थी। बेशक वो जवान और खूबसूरत थी, लेकिन इस किस्म के खामिद कम ही मिला करते हैं। उसके लिए दूसरी मुश्किल ये थी कि माँ के साथ भी उसने दुश्मनी मोल ले ली थी। उसके अलावा वो माँ की वजह से बदनाम घराने की लड़की थी। उसकी दूसरी शादी इसलिए भी मखदूश थी कि उसके घर पत्थर पड़ते रहे और आग उगलती रही थी। लोगों ने जो किस्से घड़े थे, इनमें एक ये भी था कि नसीमा पीरों फकीरों की बद्दुआई हुई है और उस पर आसे भी साया है। नसीमा को अभी मालूम नहीं हुआ था कि उसे तलाक दिलवाने की कोशिशों में उसकी माँ भी शामिल है और उसने मुनीर से वादा किया है कि वो उमर हयात से नसीमा को तलाक दिलवाएगी और अगर वो उमर हयात को कत्ल कर दे तो वह नसीमा की शादी मुनीर के साथ कर देगी। जीरा चली गई और नसीमा के लिए क़यामत आ गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इस फोटो का खौफ तो उसने पहले ही अपने ऊपर तारी कर रखा था। उसने हसनैन काज़मी को अपने माजी के वाक़यात सुनाते हुए उस फोटो का जिक्र भी किया था कि मुनीर उसे इस फोटो से ब्लैकमेल कर सकता है। हसनैन काज़मी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था कि मुनीर ने ऐसी हरकत की तो वो इससे ये फ़ोटो लेने की कोशिश करेगा। नसीमा अब हसनैन काज़मी को ही अपना सहारा समझती थी, लेकिन हसनैन काज़मी तक पहुंचना उसके लिए आसान नहीं था। वो 5 मील दूर गांव में रहता था, जहां वो अकेली नहीं जा सकती थी। वहां तक टांगा या यक्का जाता था। नसीमा के लिए जाना तो बहुत मुश्किल था। मुश्किल ये थी कि वो खामिद को बताए बगैर नहीं जा सकती थी। बताने की सूरत में उसे जाने की वजह भी बताना पड़ती और यूं भी हो सकता था कि उमर हयात उसको कहता कि वो खुद उसे वहां ले जाएगा। इस सूरत में हसनैन काज़मी के साथ फ़ोटो का जिक्र वो नहीं कर सकती थी। वो दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि हसनैन काज़मी खुद ही इधर आ निकले। 1-2 बार वो आया भी था। नसीमा का दूसरा सहारा अपना खामिद था। क्या उमर हयात को बता दूं? उसके जहन में सवाल उठा। नहीं, उसके सीने से आवाज़ें उठीं। क्या तुम उमर हयात को ये भी बता दोगी कि काबिले एतराज़ हालत में तुम्हारा एक फ़ोटो मुनीर के पास है? अगर उसने फ़ोटो अदालत में पेश कर दिया तो क्या होगा?
मैं खुदकुशी कर लूँगी। उसे अपनी आवाज़ सुनाई दी, यही एक रास्ता है, तलाक से तो खुदकुशी बेहतर है। अपना आप मुनीर के हवाले कर दूँ? ज़हन से एक और सवाल उभरा। इस सवाल पर वो गौर करने लगी। उसे वो दिन याद आए जब वो मुनीर से मिला करती थी। वो ख्वाब भी मुनीर के ही देखा करती थी। इस खूबरू जवान को उसने एक मुकद्दस देवता की तरह अपने दिल में बसा लिया था। उसे अपनी सोचों पर और अपने आसाब पर सवार कर लिया था। उसका जीना मरना मुनीर के लिए था। खतरे मोल लेकर भी उसे मिला करती थी। उसे 2-4 वो रातें भी याद आईं जब वो आधी रात को मुनीर के बाग वाले कमरे में चली गई थी। महल से निकलकर और खेतों में से गुजरकर एक नौजवान लड़की का चोरी छुपे बाग तक जाना आसान नहीं था, लेकिन मोहब्बत एक नशा बन गई थी जिसे मुनीर ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया था कि वो पकड़े जाने के खौफ से आज़ाद हो गई थी। उसे इसका भी डर महसूस नहीं होता था कि उसके निकल जाने के बाद घर का कोई फर्द जाग उठा तो उसे पता चल जाएगा कि नसीमा घर से गायब है। जीरा उसे बहुत अच्छी लगा करती थी। वो मुनीर के पैगाम लाया करती थी। मुनीर के मना करने के बावजूद वो जीरा को पैसे दिया करती थी। नसीमा को एक एक लम्हा जो उसने मुनीर के साथ गुजारा था याद आ रहा था। उसे कुछ सुकून सा और सुरूर सा महसूस हो रहा था। मुनीर ने शुरू में उसके साथ वही ताल्लुक कायम करना चाहा था जो उसने दूसरी लड़कियों के साथ किया हुआ था, लेकिन नसीमा ने उसके दिल में मोहब्बत की पाकीज़गी पैदा कर दी थी। नसीमा शरीफ माँ की बेटी नहीं थी। माँ ने उसमें नुमाइश का रुझान पैदा कर दिया था जिसमें ओछापन भी था। फिर भी नसीमा के किरदार में एक रमक सी बाकी रह गई थी जिसने उसकी तवज्जो इस तरफ नहीं आने दी थी। ये जज्बा इतना शदीद था जो उसने मुनीर जैसे खोखले और आवारा आदमी पर भी गालिब कर दिया था। नसीमा को वो दिन याद आया जब उसने मुनीर के साथ नज़दीक तरीन होकर फ़ोटो उतरवाया था। इस याद ने नसीमा का सुकून तहोबाला कर दिया और वो जो सुरूर सा महसूस कर रही थी वो उड़ गया। उसकी सांसों का तसलसल दरहम बरहम होने लगा। कमीना, ओछा, उसे अपनी कुसीली आवाज़ सुनाई दी और कमज़ात उसे मेरी मोहब्बत की कदर होती तो इस फ़ोटो को मोहब्बत की यादगार समझकर अपने पास प्यार से रखता। उसकी दिलचस्पी किसी और चीज़ के साथ थी। उसे यूँ लगा जैसे उसके इर्द गिर्द पत्थर गिर रहे हों और उसके सीने में आग भड़क उठी हो। तुम शादीशुदा हो? उसे जीरा की आवाज़ सुनाई दी। हरज ही क्या है, थोड़ी देर के लिए उसके पास चली जाया करो। नसीमा का खून उबलने लगा। वो उमर हयात जैसे हामिद को धोखा देने पर अपने आप को आमादा नहीं कर सकती थी। फिर क्या करूँगी? ये सवाल उसके जहन में जहरीले नाक की तरह रेंगने लगा। गुस्से की एक लहर आई। उसे यूँ लगा जैसे वो बगोला बन गई हो या हर चीज़ उसके गिर्द तेज़ी से घूम रही हो। गुस्से की शिद्दत से उसके दांत बजने लगे। उसे वही दौरा पड़ गया जिसमें उसने मुनीर की शहरक पकड़ ली थी और उसे जान से मारने लगी थी। वो उठ खड़ी हुई और बड़ी तेज़ी से कमरे में चलने लगी। एक बार वो इतनी तेज़ चलती गई कि दूसरे कमरे के दरवाजे से टकरा गई। उसने बड़ी ज़ोर से किवाड़ को घूंसा मारा और वापस आ गई। बरामदे में बिल्ली बोली। नसीमा कमरे में रुक गई और उसने बाहर देखा। उसके चेहरे पर कहर उतरा हुआ था। बिल्ली जब दूसरी मर्तबा बोली तो नसीमा इस तरह बाहर को दौड़ी जैसे बिल्ली को खा जाएगी। उसे देखकर बिल्ली दौड़ पड़ी। बरामदे में एक देगची पड़ी थी। नसीमा ने देगची उठाकर बिल्ली पर फेंक मारी। बिल्ली देगची के पहुंचने तक सीढ़ियां चढ़ गई थी। देगची के धमाके से एक धमाका नसीमा के अंदर हुआ जिसने उसे कहरो गज़ब की इस कैफियत से निकाल लिया। गुस्से की लहर गुजर गई। नसीमा कमरे में चली गई और पलंग पर औंधे मुँह गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। वो तन्हा थी। ये ऐसा मसला था जिसका जिक्र वो किसी से कर भी नहीं सकती थी, किसी से मशवरा नहीं ले सकती थी, किसी को मदद के लिए नहीं पुकार सकती थी। वो बहुत देर तक रोती रही मगर आंसुओं ने भी उसे सुकून न दिया। उसने अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता संभाल लिया। इतनी देर में शौकत स्कूल से वापस आ गया और वो शौकत के साथ मसरूफ़ हो गई। अम्मी जान, शौकत ने उससे पूछा, आप रोती रही हैं? शौकत उसे इतना प्यारा लगा कि उसने बेसाख्तगी से उसे बाजुओं में ले लिया और उसे अपने सीने से लगा लिया। इससे पहले उसने इस बच्चे के साथ कभी इस वारिस्तगी से प्यार नहीं किया था। उस रोज़ उसे यूँ लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो। नहीं शौकी, नसीमा ने बड़े प्यारे से लहजे में कहा, मैं तो नहीं रोती। मैं क्यों रोऊं? खुदा ने मुझे तुम जैसा प्यारा सा बच्चा जो दिया है